बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में केवल कुछ ही चुने हुए लोग ओलंपस की चोटी तक पहुंचते हैं और उनमें से एक, जिसकी तीव्रता 1000 सूर्यों के बराबर थी, था रोनी कोलमैन, राजा। उसने लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता, एक ऐसा कारनामा जिसे आज तक कोई और नहीं दोहरा सका। लेकिन उसकी महिमा की राह त्याग, दर्द और अपने ही खिलाफ एक टाइटैनिक संघर्ष से भरी हुई थी। आज हम रोनी कोलमैन की उस कथा को सुलझाएंगे, उसके साधारण शुरुआती दिनों से लेकर उसकी तेज तर्रार उन्नति और विवादास्पद पतन तक, पुलिस वाले से ग्लैडिएटर तक। रोनी कोलमैन का जन्म लुइसियाना के छोटे से शहर मोनरो में हुआ था, जिसकी आबादी मात्र 50,000 थी। मोनरो में अमेरिकी फुटबॉल एक धर्म था और 1.88 मीटर लंबे अपने विशाल शरीर के साथ रोनी स्वाभाविक खिलाड़ी था। वह मोनरो हाई स्कूल की टीम का सितारा था और कई लोग भविष्यवाणी करते थे कि वह NFL में चमकेगा। मैदान पर उसका कौशल साफ दिखाई देता था। वह तेज था, मजबूत था और खेल को समझने की गजब की क्षमता रखता था। उसके साथी खिलाड़ी उसके नेतृत्व और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते थे। लेकिन हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में एक पीठ की चोट ने उसके NFL के सपने को तोड़ दिया। एक मैच के दौरान बुरी गिरावट ने उसे स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर कर दिया। यह चोट विनाशकारी थी। उसका प्रोफेशनल फुटबॉल का सपना पल भर में बिखर गया। वह खोया हुआ, निराश और दिशाहीन था। फिर भी रोनी कोलमैन आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जिम में शरण ली और वहीं पसीने और वजनों के बीच उसने अपनी असली जुनून खोजी, बॉडी बिल्डिंग। प्रशिक्षण की आग रोनी कोलमैन साधारण बॉडी बिल्डर नहीं था। वह केवल वजन नहीं उठाता था, बल्कि उन्हें एक ऐसी फ्यूरी और तीव्रता के साथ उठाता था जिसकी बराबरी कम ही लोग कर सकते थे। उसके वर्कआउट इतने कठिन थे कि उन्हें मेंटल ट्रेनिंग कहा जाने लगा। वह हर दिन सुबह 5 बजे उठकर ट्रेनिंग करता। पहले 30 मिनट कार्डियो, फिर 2 घंटे वेट ट्रेनिंग। वह हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता और 12 तक की रेप्स भारी से भारी वजनों के साथ करता। उसका मंत्र था लाइट वेट बेबी, जिसे वह लगातार दोहराता। यह उसकी फलसफी थी। कभी हार मत मानो, हमेशा एक कदम आगे बढ़ो और संभव की सीमाओं को धकेलो। एक दिन स्क्वाट के दौरान उसने 362 किलो उठाने की कोशिश की। पहली रेप पर असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। गहरी सांस ली, ध्यान केंद्रित किया और दूसरी बार में सफल हुआ। दर्द असहनीय था, लेकिन रोनी ने रुकना स्वीकार नहीं किया। ओलंपिया की विजय 1998 का मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता साल की सबसे प्रतीक्षित घटनाओं में से एक थी। उस समय रोनी नया था, लेकिन उसका विशाल शरीर और सालों की मेहनत ने उसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बना दिया। शुरुआत से ही उसने प्रतियोगिता पर दबदबा बना लिया। उसकी पोजिंग बेदाग थी, शरीर पूर्ण और रवैया अडिग। उसने डोरियन येट्स और फ्लेक्स व्हीलर जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। 1998 से 2005 तक लगातार 8 खिताब जीतकर उसने इतिहास रच दिया। उसकी तुलना अक्सर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के स्वर्णिम दिनों से की गई। उसकी 360 किलो की स्क्वाट ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। त्याग और परिणाम मिस्टर ओलंपिया के रूप में उसकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। एक ओर उसे शोहरत, सफलता और दुनिया भर की प्रशंसा मिली, दूसरी ओर शिखर पर टिके रहने का दबाव भारी था। वह रुकता नहीं था, चाहे चोटें ही क्यों न मिलने लगीं। 2006 में उसे हर्निया की सर्जरी करानी पड़ी। दर्द के बावजूद उसने ट्रेनिंग जारी रखी। 2007 के मिस्टर ओलंपिया में उसने हिस्सा लिया, लेकिन उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। राजा का पतन 2007 की प्रतियोगिता मीठी और कड़वी दोनों थी। एक ओर यह उसका विदाई मंच था, दूसरी ओर उसने सिंहासन जे कटलर को सौंप दिया। फिर भी उसका विरासत अमर है। उसकी कहानी संघर्ष, दृढ़ता और जुनून की है, जो आज भी हजारों लोगों को प्रेरित करती है। स्वास्थ्य और भविष्य सालों के अत्यधिक प्रशिक्षण ने उसके शरीर पर गहरा असर छोड़ा। कई सर्जरी करनी पड़ी, दोनों हिप्स की रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी की फ्यूजन और पीठ में 6 टाइटेनियम स्क्रू। 11 घंटे चली एक सर्जरी के बाद भी उसका हौसला टूटा नहीं। विरासत हर ऑपरेशन के बाद लंबा पुनर्वास करना पड़ता है, लेकिन उसका जुनून जिम में लौटने और फिट रहने का कभी नहीं बुझा। मसल्स में मेमोरी होती है, वह आत्मविश्वास से कहता है। आज सेवानिवृत्ति के बाद भी यह दिग्गज बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है। विरासत हर ऑपरेशन के बाद लंबा पुनर्वास करना पड़ता है, लेकिन उसका जुनून जिम में लौटने और फिट रहने का कभी नहीं बुझा। मसल्स में मेमोरी होती है, वह आत्मविश्वास से कहता है। आज सेवानिवृत्ति के बाद भी यह दिग्गज बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है।
दुनिया भर में सेमिनार देने के अलावा 2010 से रोनी कोलमैन ने अपने नाम से सप्लीमेंट्स की अपनी खुद की ब्रांड रॉनी कोलमैन सिग्नेचर सीरीज लॉन्च की। शारीरिक चोटों और परिणामों के बावजूद उसे अपने सफर पर कोई पछतावा नहीं है। जब उससे पूछा गया कि क्या वह सब कुछ फिर से शुरू से करेगा, तो उसका जवाब था, बिना हिचकिचाए यह सब इसके लायक था, लेकिन मैं चीजें अलग तरह से करता। मैं अपने प्रशिक्षण को और भी कठोर बनाता और 360 किलो के साथ 4 स्क्वाट रेप्स पूरे करता। उसकी कहानी यह दिखाती है कि लड़ाई मंच से उतरने के बाद खत्म नहीं होती, बल्कि जिंदगी की हर चुनौती में जारी रहती है। रोनी कोलमैन सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं है, वह संघर्ष, दृढ़ संकल्प और जुनून का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती, महानता के लिए बलिदान जरूरी है, और जो काम हम करते हैं उसके प्रति जुनून ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक इंटरव्यू में रोनी कोलमैन ने कहा था, जिंदगी में आप चाहे कुछ भी करो, अगर उसे जुनून के साथ नहीं करते तो उसे करना बेकार है। ये शब्द कोलमैन की जीवन दर्शन का सार है, एक ऐसी सोच जिसने हजारों लोगों को अपने सपनों का पीछा करने और अपने लक्ष्यों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। रोनी कोलमैन की कहानी एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है, जीत, बलिदान, दर्द और मुक्ति की दास्तान। यह हमें याद दिलाती है कि शिखर तक पहुंचने का रास्ता मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं उनके लिए पुरस्कार अनंत है। रोनी कोलमैन केवल एक बॉडी बिल्डर नहीं है, वह एक दंत कथा है। उसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी कि वे अपने सपनों का पीछा जुनून, दृढ़ संकल्प और बलिदान के साथ करें। अगली बार तक दोस्तों, और याद रखो,